ओके, नमस्कार दोस्तों। आज मैं अगला वीडियो जो बनाने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 3 पे। हमने एक्सरसाइज नंबर 1 देखा, 2 देखा, जिसमें आर्टिकल के बारे में जो क्वेश्चन थे, आर्टिकल के जो संभावित एग्जाम में एक्चुअली वो बेस है, बेस उसी अकॉर्डिंग एग्जाम में आएंगे, उसी आधार पे एक्सरसाइज नंबर 3 में बनाने जा रहा हूँ, जो आपको यहाँ एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो हम इसे देखेंगे कि जो किसी भी एग्जाम में, अभी जैसे पटवारी है वर्ग 1, वर्ग 2, ठीक है, और एमबीएस के एग्जाम भी हैं आने वाले हैं, सॉरी केबी केंद्रीय विद्यालय संगठन के, तो उसमें 4 ऑप्शनल जो होते हैं, कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में हमें 4 ऑप्शन मिलता है। तो हम 4 ऑप्शन को हमें कैसे फेस करना है समझना, एक्चुअली बेसिक हमें पता होगा तो हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ देखिए, जैसे फर्स्ट जो इसी का एग्जाम्पल है आर्टिकल के अकॉर्डिंग, तो यहाँ देखिए तो राम इज स्टैंडिंग नियर ब्लैंक ट्री। अब राम, अब ट्री, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन भी था, तो ट्री में एंड दा क्यों लगेगा, परंतु हम जिसको जानते हैं, जिस जगह की देख रहे हैं, उसके बारे में बात करें तो वहां दा लगेगा। हमने देखा कोई झाड़ है हमारे लोकेलिटी का, कहीं का भी है, जिसको मैं देख रहे हैं, तो हमने उसको बता दिया नियर, पास में, तो वहां जैसे ये लगा राम इज स्टैंडिंग नियर ब्लैंक ट्री, तो वहां एक ट्री तो है, लेकिन वहां ए हम नहीं लगाएंगे, ए नहीं लगाना है, एन नहीं लगाना है, दो चीज खत्म हो गया, क्योंकि एन तो ऑलरेडी आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ टी है। सपोज यदि आप कल्पना भी कर रहे हैं कि वहां ए लगा दें या एन लगा दें, तो एन इसलिए नहीं आएगा। एक नजरिए से देखें कि जो ए ई आई ओ यू, इसके साथ एन लग रहा है और ए के साथ बी टू जेड लग रहा है, तो एन तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इसमें टी है, टी और ट्री भी आ रहा, तो एन नहीं लगेगा और ए नहीं है। और ये जो है इसका मतलब होता है नो आर्टिकल, मतलब ये इसका मतलब होता है कि नो आर्टिकल, मतलब आर्टिकल वहां यूज नहीं हो रहा, परंतु यहाँ हो रहा है, तो यहाँ राइट आंसर जो होगा दा, क्या होगा, दा, राम इज स्टैंडिंग नियर द ट्री। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड को ध्यान से देखें, मीरा इज गोइंग टू ब्लैंक पंजाब। अब पंजाब जो है एक स्टेट है, तो कई कंट्रियों के आगे भी दा लगा देते हैं। कुछ स्टेट्स होते हैं जो डिस्क्रिप्टिव होते हैं, किसी नाम विशेष से होते हैं, वहां दा लगाते हैं, परंतु यहाँ कंफ्यूज ना हो कोई, क्योंकि ए भी नहीं आएगा, ए पंजाब, ए से मतलब ही नहीं है, एन पंजाब भी नहीं आएगा, परंतु वहां दा आएगा, ये भी नहीं आएगा। अब दा इसलिए आएगा क्योंकि एक्चुअली ये पंजाब, जो पंजाब एक समुदाय के नाम से जुड़ा हुआ था। पंजाब मतलब पंजाबी लोग हैं, उनके नाम से जुड़ा हुआ है। जैसे अदर स्टेट की बात हम करें, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तो वो नाम है, परंतु किसी व्यक्ति विशेष समुदाय से नाम नहीं है। परंतु पंजाब जो है वहाँ पंजाबियों की वजह से, मतलब उस नाम से पंजाबी फेमस है, तो इस विशेष के वजह से यहाँ हम दा लगाएंगे। अब अगला हम देखते हैं, मिस्टर शर्मा इज सफरिंग फ्रॉम ब्लैंक मलेरिया। तो मलेरिया, तो अब देखो इसमें ए भी नहीं आएगा और एन भी नहीं आएगा एक्चुअली, और दा भी नहीं आएगा। एक्चुअली किसी बीमारी से कोई सफर होता है, वहां पे अब हमें आर्टिकल नहीं लगाते, नो आर्टिकल रहता है। तो मिस्टर शर्मा इज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, तो यहाँ कोई आर्टिकल नहीं आएगा, मतलब ये ऑप्शन सही है, नो आर्टिकल। वहां हमें क्या लगाना होता है, ये नो आर्टिकल, ये ऑप्शन हमें चूज करेंगे। तो किसी बीमारी, मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, कोई भी बीमारी है, वहां हम नो आर्टिकल लगाते हैं। कुछ कंडीशन पे जो हम आगे चर्चा करेंगे एक्सरसाइज में बाद में, कि किस कंडीशन में दा आता है वो हम आपको बताएंगे, अभी मैं बता दूंगा, तो स्टूडेंट्स और जो अभी जो बेसिक पढ़ रहे हैं वो कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए अभी मैं केवल एक्सरसाइज करा रहा हूं। तो उसमें हम देखें। अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 4 में क्या है, शेक्सपियर इज ब्लैंक कालिदास ऑफ इंग्लैंड। जो शेक्सपियर है यहाँ कंपेयर किया जा रहा, बताया जा रहा है, यहाँ शेक्सपियर एक कवि है, इंग्लैंड का कवि, और यहाँ कालिदास जो है भारत का कवि है। तो यू नो वेरी वेल, आप सबको पता होगा कि कवि कालिदास के बारे में बहुत हमारे प्रसिद्ध फेमस कवि हैं, ठीक है ना। और उसी प्रकार ये जो शेक्सपियर है, विलियम शेक्सपियर, ये भी बहुत फेमस इंग्लैंड का कवि है। तो दोनों को कंपेयर किया जा रहा है, जितना फेमस
कालिदास भारत में है उतना ही फेमस, शेक्सपियर इंग्लैंड में है, वर्ड तो ठीक है लेकिन वो इंग्लैंड में है, तो वहां पे कंपेयर बताया जा रहा है, इसीलिए हम उसमें ए भी नहीं लगाएंगे, नो आर्टिकल भी नहीं होगा, एन भी नहीं होगा, इसमें आएगा दा, क्योंकि दो के बीच में कंपेयर किया जा रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा ये ऑप्शन नंबर 3। अब हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 5। अब यहाँ पे डिग्री की बात आ रही है, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री जो मैंने बताया था आपको, जहां दा का यूज सुपरलेटिव डिग्री में भी यूज किया जाता, मतलब सब में यूनिक एक। जैसे यहाँ क्या कर रहे हैं, रोज इज ब्लैंक स्वीटेस्ट ऑफ ऑल फ्लावर, मतलब हमारे पास 10-12 फ्लावर है, जो भी फ्लावर है उसमें सबसे ज्यादा गुलाब, तो गुलाब का फूल वैसे भी सबको पसंद होता है, रोज होता है, तो उसमें सबसे ज्यादा है क्या है, स्वीटेस्ट। स्वीटेस्ट बहुत ही ज्यादा प्रिय है लोगों को, हम रेड रोज भी बनाते हैं, गुलाब देव भी बनाते हैं, तो यहाँ रोज इज ब्लैंक स्वीटेस्ट ऑफ ऑल, तो वहां ये नो आर्टिकल भी नहीं आएगा, एन भी नहीं आएगा और ए भी नहीं आएगा, यहाँ सीधा आएगा दा, क्योंकि ये डिग्री है कंपैरेटिव की जा रही है सुपरलेटिव डिग्री से, तो उसमें जो आएगा दा। तो अभी आपने देखा, हम 5 एग्जांपल को देखें, अभी और देखते हैं एग्जांपल, इसमें और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6, जो अगला है बड़ा कंफ्यूज करने वाला होता है। जैसे गंगा रिवर की बात तो हो रही है, परंतु आपने देखा लिखने का तरीका अलग, क्वेश्चन घुमा देता है, गंगा इज ब्लैंक हॉली रिवर, गंगा इज ब्लैंक हॉली रिवर, यदि हम थोड़ा सा इसमें सुधार भी कर दें तो दा लग गया, सपोज यहाँ ऑलरेडी है, सपोज दा लग गया, द गंगा इज ब्लैंक हॉली रिवर, मतलब यहाँ कंफ्यूज कर देता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, और हमारे पास टाइम नहीं होता है स्टूडेंट दोस्तों, हमारे पास समय नहीं होता, समय स्पीड से भागता, बड़ी स्पीड से उल्टे दिशा में भागता, और हम कंफ्यूज होकर गलत करके आए, बहुत जन में यही गलती होती है। तो लगाया उसमें से गंगा लगाया तो दा लगा देते हैं, तो दा लगाया तो ये गलत होगा, क्यों, क्योंकि गंगा की बात हो रही है, गंगा के पहले दा लगा हुआ है, हमें हॉली की बात हो रही है, हॉली रिवर के बारे में बात हो रही है, तो जो हॉली रिवर में, तो हॉली का मतलब होता है पवित्र, अब पवित्र में सीधा से सीधी बात आएगी कि द गंगा इज, एन भी नहीं आएगा, दा भी नहीं आएगा, नो आर्टिकल, इसमें केवल क्या आ जाएगा, ए, कि गंगा जो है एक पवित्र नदी है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की नेक्स्ट 7 नंबर की बात करें, मैनी शिप्स यूज ब्लैंक केल कैनल जो एक नहर है, बहुत बड़ा नहर, जहां शिप जो बड़े बड़े शिप वहां से जाते आते हैं, तो वहां की बात हो रही है, तो मैनी शिप्स यूज ब्लैंक, अब ये यूनिक एक है ना, अब ये विशेष नहर के बारे में बात हो रही है, नहर तो बहुत है, परंतु नाम रख दिया गया, यहाँ यदि कैनल होता तो दा नहीं लगता, परंतु वहां ये नाम रख दिया गया, जो नाम वाला फेमस जो नहर है उसका नाम रख दिया गया, इसलिए वहां हम इसका भी यूज नहीं होगा, इसका भी नहीं होगा, और नो आर्टिकल, क्योंकि ये यूनिक की बात एक हो गया, फेमस हो गया, तो वहां क्या आ जाएगा, दा, इसका जो ऑप्शन जो होगा वो दा। ये भी घुमाने वाले क्वेश्चन है, तो और बहुत सारे रिवर्स के भी नाम रखते घुमा देते हैं। हाँ देखो, ये जो 8 नंबर का क्वेश्चन है, ये तो और मॉडरेट क्वेश्चन होता है, ये और घुमा देता है, दिमाग को घुमा देता है, क्योंकि हम बहुत हमारे पास टाइम नहीं होता, फटाफट देखा, अच्छा अर्थ यहाँ दा लगा दिया और यहाँ ए लगा दिया, हो सकता गलती हो जाए, या हो सकता कि यहाँ ए लगाया, यहाँ भी लगा दे, परंतु इसे में ध्यान से देखना होगा, आपका कंफ्यूज यहाँ दूर होगा। अर्थ है, अर्थ यूनिक है, वर्ल्ड में एक है, तो हमेशा यदि ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो इसके लिए हम दा लगाते हैं, यहाँ अर्थ के लिए दा, द अर्थ मूव्स राउंड ब्लैंक सन, तो सूर्य, सन भी एक है, परंतु दुनिया में एक है, और एक ही, जब यूनिक चीज, वर्ल्ड में कोई भी यूनिक चीज होगी, एक होगी, उसके लिए हम दा लगाते हैं, तो यहाँ सन भी आ गया तो दा। अब देखो घुमाने वाले ऑप्शन क्या होते हैं, यहाँ आप देखिए, ये ऑप्शन आपको गलत करेंगे, क्योंकि ऑप्शन तो ऐसे आएंगे, उसमें किसी में ए और दा साथ में दे देगा, दा दे देगा, ए और एम दे देगा, जैसे आप पहला ए और दा है, सेकंड में दा और नो आर्टिकल है, थर्ड में दा एंड दा आ रहा है, और फोर्थ में दा और ए आ रहा है, तो ये मॉडरेट घुमाने वाला। तो हम पहला देखें, ए यहाँ नहीं आ रहा है, ये दा इसमें आ रहा है, तो ये तो गलत हो गया। सेकंड में हम देखें, यहाँ दा आ रहा है और परंतु नो आर्टिकल यहाँ नहीं आ रहा, तो ये गलत हो
क्वेश्चन थर्ड वाला कि यहाँ द आ रहा है और यहाँ द सन ये भी आ रहा है, मतलब हमारा ये जो है ऑप्शन ये राइट है और फोर्थ वाला ये भी गलत है, द और तो ये आपने देखा द अर्थ, ठीक है, मूव राउंड द सन, ये घुमाने वाले क्वेश्चन होते हैं क्योंकि एक्चुअली समर बस समय बहुत सीमित रहता है और स्पीड से भागता है तो गलतियां होती हैं, प्रैक्टिस नहीं होगा तो गलती होगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, द मून इज ब्लैंक सैटेलाइट। अब यहाँ सैटेलाइट की बात हो रही है, परंतु सैटेलाइट तो बहुत सारे, तो मून, यदि मून के पहले यहाँ होता, यदि ब्लैंक होता तो दा लगा देते। अब यहाँ कंफ्यूज कर देगा कि आना क्या चाहिए, सैटेलाइट दा, बहुत सारे लोग दा लगा देंगे, पर ध्यान से देखें यहाँ एक की बात हो रही है, द मून इज अ सैटेलाइट, दा नहीं, नो आर्टिकल भी नहीं और एम भी नहीं, वहां एक सैटेलाइट की बात आ रही है। हम 10th नंबर का क्वेश्चन देखें, जैसे ये देखो घुमाने वाला, यस्टरडे आई वेंट टू सी ब्लैंक रेड फोर्ट। अब रेड फोर्ट के बारे में पता होना चाहिए, रेड फोर्ट मींस लाल किला। अब लाल किला एक ही है, दिल्ली में है, ठीक है ना, तो वो कह रहा है कि यस्टरडे आई वेंट टू सी रेड फोर्ट। अब एक रेड फोर्ट नहीं, मतलब 10 20 50 तो है नहीं, तो हम रेड फोर्ट को देखने गए हैं, लाल किला, तो इसके आगे क्या लग रहा है, ए नहीं आएगा, ये दा आएगा क्योंकि यूनिक भी है, एक तो ये यूनिक है इसीलिए दा आएगा, फेमस मोन्यूमेंट के अलावा ये फेमस भी है, यूनिक भी है, इसीलिए वहां दा आएगा, एन भी नहीं आएगा, नो आर्टिकल भी नहीं आएगा। तो दोस्तों आप लोगों को ये समझ में आया होगा, ये जो एक्सरसाइज भी चल रहा है ये काफी हेल्पफुल होंगे आपके सारे एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे पटवारी है, वर्ग 1 वर्ग 2, केंद्रीय विद्यालय का एग्जाम और कई एग्जाम हैं जिसमें ये बारीक है बेस, ये इसी का अकॉर्डिंग आप बहुत सारे क्वेश्चन को बड़े आसानी से आप समझ सकते हैं और फेस कर सकते हैं। तो आपने देखा आर्टिकल के बारे में, और इसके बाद मैं कुछ जो दूसरे टॉपिक है न्यूज की और उसमें वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद हम आने वाले 1 फरवरी से एक्सरसाइज को प्लान करके और हर चैप्टर का एक्सरसाइज को हम यहाँ सॉल्व करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आपने देखा मेरे यूट्यूब का जो चैनल का नाम है सर अभय सिंह, इसे आप सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी सब्सक्राइब कराएं और देखें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। और जो भी मेरे वीडियो में आपको डाउट है तो यू कैन आस्क, आप पूछ सकते हैं कमेंट्स के माध्यम से, और यदि कोई आपका सुझाव है तो कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। और यदि आपको कुछ क्वेश्चन करना हो तो मेरा मोबाइल नंबर है 9589133908, इस पे आप कॉल कर सकते हैं और कॉल करके आप अपने समस्याओं को, कोई डाउट है, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉल 9589133908। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय